और खामनेई के 3 कमांडर और उनकी रणनीति ने इजरायल को दहशत से भर दिया है। इजरायल को अपनी मजबूत एयर डिफेंस पर पूरा भरोसा था, लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइल से इजरायल को पूरी तरह लाचार बना दिया है। एक तरफ खामनेई के 3 कमांडर्स की स्ट्रैटेजी भारी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ ईरान की मिस्ट्री मिसाइल से भी इजरायल हैरान है। ईरान ऐसी मिसाइलों से हमले कर रहा है जिससे कई वॉरहेड निकलते हैं और धमाके होते हैं। हवा में रास्ता बदलने वाली मिसाइल भी इजरायल के लिए चुनौती बनी हुई है। इन हमलों के आगे इजरायल बेबस है। इजरायल इन धमाकों को रोकने में नाकाम है। तबाही का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इजरायल की सेना कुछ नहीं कर पा रही। ये क्या हो रहा है भाई? कभी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से तबाही मचती है, तो कभी हाइपरसोनिक मिसाइल का अचूक प्रहार होता है। रात के अंधेरे में इजरायल के आसमान में आग के अनगिनत गोले नजर आते हैं। ये ईरान की मिसाइलों को गिराने का प्रयास है। ये एयर डिफेंस से निकल रही मिसाइलें, लेकिन फिर इजरायल की जमीन पर जोरदार धमाका होता है। इन दो तस्वीरों में एक तरफ ईरान की जमीन से निकली मिसाइलें हैं, तो दूसरी तरफ इजरायल की तस्वीर है जहां इन मिसाइलों से तबाही मच रही है। इजरायल पर ईरान की मिसाइल बरस रही है, लेकिन एयर डिफेंस खामोश है। जिन मिसाइलों को इजरायल की जमीन से कई किलोमीटर पहले ही भस्म हो जाना चाहिए, वो जमीन छूने में कामयाब हो रही है। ये सब तब हो रहा है जब इजरायल में आयरन डोम तैनात है। डेविड स्लिंग की तैनाती है। एरो 3 इजरायल को सुरक्षा दे रहा है और पैट्रियट तक पहरेदारी कर रहा है। लेकिन इजरायल को हवाई कवच देने वाले ये तमाम आधुनिक एयर डिफेंस नाकाम साबित हो रहे हैं। इसकी वजह है खामनेई के 3 योद्धा, जिनकी रणनीति के आगे इजरायल बेबस है। खामनेई के इन कमांडर्स में पहला नाम अब्दुल रहीम मौसवी का है, जो ईरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। दूसरा नाम आमिर हातमी का है, जो थल सेना अध्यक्ष हैं। और तीसरा नाम मोहम्मद पाकपोर हैं, जिन्हें IRGC चीफ बनाया गया है। इजरायल ने ईरान के टॉप कमांडर्स को तो खत्म कर दिया, लेकिन खामनेई के ये 3 योद्धा इजरायल को मात देने में जी जान से जुट गए हैं। हथियारों के गोदाम से अब ऐसी मिसाइलें निकाली गई हैं जिसके आगे अमेरिकी पैट्रियट भी बेबस है। खामनेई के 3 कमांडर अलग अलग मोर्चे से रणनीति बना रहे हैं। ईरान के CDS मौसवी इंटेलिजेंस, मिसाइल फोर्स, एरोस्पेस फोर्स और वायु सेना के बीच तालमेल बनाकर हमले करवा रहे हैं। वहीं IRGC चीफ मोहम्मद पाकपोर ने सरफेस टू सरफेस मिसाइल से हमले की रणनीति तैयार की है। आमिर हातमी थल सेना अध्यक्ष हैं, लेकिन इस वक्त वो इजरायल में हमले के लिए टारगेट फिक्स करने का काम देख रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल इस वक्त ईरान की सबसे बड़ी ताकत साबित हो रही है, जिसकी तेज रफ्तार और दिशा बदलने की क्षमता ने पैट्रियट तक को नाकाम कर दिया है। तो एयर डिफेंस नाकाम है और इजरायल में तबाही जारी है। इसकी पहली वजह है ईरानी मिसाइलों की हाइपरसोनिक रफ्तार। ईरान की मिसाइलें 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से हमला करती हैं। कहा जा रहा है कि ईरान इजरायल पर फतेह मिसाइल से हमला कर रहा है। दावा यह भी है कि ईरान एक नई तरह की मिसाइल से हमला कर रहा है, जिसे एयर डिफेंस इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल पर ईरान अब तक 400 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर चुका है। 100 से अधिक हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा चुका है। इसके अलावा 1000 से अधिक ड्रोन से हमले हुए।
एक जहाज से इजराइल पर हमले की तस्वीरों को रिकॉर्ड किया गया है। इजराइल पर बीती रात लगातार हमले होते रहे और मिसाइलों के धमाके होते रहे। ईरान की मिसाइल अब इजराइल की ऊंची और आलीशान इमारतों पर बरस रही है। इजराइल में तबाही का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मिसाइल लॉन्च की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल के खिलाफ कैसी घातक और ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। इन्हीं मिसाइलों की वजह से इजराइल की इमारतों की ऐसी हालत है। इजराइल दुनिया को दिखा रहा है कि ईरान किस तरह रिहायशी इलाकों को तबाह कर रहा है। इराक में मौजूद चीन के मजदूरों ने यह वीडियो बनाया है। इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि ईरान एक साथ कितनी मिसाइलों को लॉन्च कर रहा है ताकि इजराइल में अधिक से अधिक तबाही मच सके। इजराइल ने इस बीच ईरान की मिस्ट्री मिसाइल और एयर डिफेंस के नाकाम होने की वजह पर नया दावा किया है। आईडीएफ का दावा है कि इजराइल की मिसाइलें रूस की ऑरेशनिक मिसाइल जैसी है, जिससे एक बार में कई टारगेट पर हमले हो रहे हैं। और अब जिस नई मिसाइल की बात हो रही है उसे समझिए। आईडीएफ ने ईरानी मिसाइलों की जांच की है, जिससे पता चला है कि ये मिसाइलें क्लस्टर बम जैसा हमला कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान की एक मिसाइल में कई वॉरहेड हैं, जिससे कई धमाके हो रहे हैं। कई वॉरहेड निकलने की वजह से ही एयर डिफेंस इन धमाकों को रोक नहीं पा रहा है। आईडीएफ का दावा है कि ईरान की एक मिसाइल से कई धमाके होते हैं। एक मिसाइल कम से कम 6 से अधिक वॉरहेड रिलीज करती है, जिसकी वजह से एयर डिफेंस बार बार नाकाम हो रहे हैं। एयर डिफेंस से 1-2 वॉरहेड ही नष्ट हो रहे हैं और बाकी से तबाही मच रही है। ईरान की मिसाइलों के मलबे से पता चल रहा है कि एक ही मिसाइल में कई छोटी छोटी मिसाइलें हैं। आईडीएफ का दावा सही है क्योंकि ईरान अपनी ऐसी मिसाइल का बखान खुद भी कर चुका है। ولی در منطقه هدف 80 هدف رو مورد اصابت قرار میده. اگر 100 فروند از این موشک‌ها رو شلیک بکنیم، از این ور 100 فروند میره. ولی در سرزمین دشمن تبدیل به 8 واو به بتزیکو. अब तकनीक को समझिए। मेन मिसाइल का इस्तेमाल रफ्तार और दूरी तय करने के लिए हो रहा है। यानी मेन मिसाइल का काम टारगेट तक स्पीड से पहुंचना। टारगेट पर पहुंचते ही ये मिसाइल अपने अंदर से छोटी मिसाइलों को रिलीज कर देती है। मिसाइल लॉन्च की इन तस्वीरों से दावा किया जा रहा है कि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें हवा में बार बार रास्ता बदलती हैं। जिग-जैग रास्ते पर चलने की वजह से ही मिसाइल को एयर डिफेंस से गिराने में मुश्किल हो रही है। इजराइल की 2 चुनौतियों को समझिए। पहली चुनौती है एक मिसाइल से कई वॉरहेड का निकलना। दूसरी चुनौती है बार बार हवा में रास्ता बदलने वाली मिसाइल। दावा यह भी किया जा रहा है कि इजराइल के पास सिर्फ 10 दिनों का एयर डिफेंस मिसाइल स्टॉक है। ऐसे में इजराइल में भारी तबाही मच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।